हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इस वक्त सीधा रुक करेंगे पेंड्रा का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी त्रिलोक बंसल पर हाथियों ने हमला कर दिया है। पत्नी के साथ एसपी त्रिलोक बंसल जंगल पहुंचे हुए थे, जहां हाथियों ने उन पर हमला कर दिया है। पेंड्रा के अमारू के जंगल में हाथियों को देखने के लिए वो पहुंचे हुए थे। एसपी की पत्नी श्वेता बंसल भी इस हमले में घायल हुई हैं। वहीं दोनों को ही इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी पर हाथियों ने हमला किया है, क्या स्थिति है इस वक्त, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल अपनी पत्नी श्वेता बंसल के साथ अमारू गांव में कल यहाँ पहुंचे, हाथियों को देखने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वो बमनी नदी का जब किनारा पार किए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। तो इस दौरान जब उनको सामने से तो हाथी दिखाई दे रहा था, पर पीछे से एक हाथी जो मौजूद था उसकी भनक नहीं लग पाई। अचानक अपने पीछे अपनी पत्नी के पास हाथी को देखकर एसपी थोड़ा हड़बड़ाए और अपनी पत्नी को बचाने के लिए जब इधर भाग रहे थे तभी सामने से भी उनका हाथियों से आमना सामना हो गया। इस दौरान वहां पहुंचे वन विभाग के जो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और ग्रामीणों ने जब शोर मचाना शुरू किया और एसपी को हाथियों के बीच फंसा देखा तो हाथी को भगाने का प्रयास किया और हाथी एसपी की ओर हमला करने जा ही रहे थे कि हाथी के सूल थे में एसपी फंस गया और उनको पटक दिया गया, जिसके बाद एसपी त्रिलोक बंसल की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों के हल्ले के बाद तो हाथी वहां से खदेड़ दिया गया, पर एसपी इसमें काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं भागने के प्रयास में एसपी की पत्नी श्वेता बंसल सहित कुछ वनकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल एसपी को और उनकी पत्नी को अभी फिलहाल जिला चिकित्सालय पेंड्रा गौरेला मरवाही लाया गया है, जहां पर इनका प्रारंभिक उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ उनको बिलासपुर रेफर किए जाने की भी तैयारी बताई जा रही है। उनकी पत्नी को फिलहाल तो कम चोट है, पर एसपी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जी शरद, एक बड़ी घटना है और लगातार जिस तरह से क्षेत्र में हाथी जो है वो लगातार बने हुए हैं, हाथी लगातार हमला भी करते हैं लोगों पर। क्या एसपी जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आसपास हाथियों का इतना बड़ा दल मौजूद है, अचानक से सब कुछ हुआ? चूंकि एसपी की आने की सूचना पहले से वन विभाग और ग्रामीणों को थी और 14 हाथियों का यह दल था। क्योंकि जंगल में हाथी नदी के दोनों पार थे और एसपी को जो जानकारी थी कि हाथी नदी के उस पार ही है और दूरी पर है, जहाँ पे एसपी को दिखाई दे रहा था। जो बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं उसके मुताबिक एसपी सामने से हाथियों को देख रहे थे, पर पीछे से भी जो हाथी आ गया, वो जो अपने दल से ही बिछड़ा हुआ एक हाथी था, उसके द्वारा हाथी एसपी पर जब अटैक किया गया, इसकी वजह से हालत स्थिति निर्मित हुई और एसपी हाथियों के घेरे में फंस गए। जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त पेंड्रा से, जहां पर एसपी त्रिलोक बंसल पर हाथियों ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनके साथ उस वक्त उनकी पत्नी भी मौजूद थी, वो भी इस हमले में घायल हुई हैं। हाथियों का दल वहां पर मौजूद था। अचानक से हाथियों ने एसपी पर हमला किया और इस वक्त उनकी स्थिति के बारे में हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं। शरद, अगर स्थिति की बात करें तो जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें बिलासपुर रेफर किया जा रहा है, इस वक्त हालात किस तरह के हैं? उनकी पत्नी को कितनी चोटें आई हैं? उनकी पत्नी, चूंकि एसपी ने अपनी पत्नी के पहले जान बचाई और उनको बचाने के चक्कर में एसपी हाथी की चपेट में आए और एसपी को काफी गंभीर रूप से चोट आई है। राहत की बात यह रही कि उनकी पत्नी जो है वो किनारे ही रही, पर ग्रामीणों ने इस बार और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हाथियों को चिल्ला कर और अपने पास जो भी सामान रखे थे हुए, डंडा, लाठी या कुछ भी, उसको फेंक कर एसपी को बचाने का प्रयास किया। और हाथी जो हमको प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, उनके मुताबिक हाथी बस कुचलने की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन ये राहत की बात ये रही कि ग्रामीणों के इस प्रकार के शोरगुल से और इस कोशिश से एसपी की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से रह गया। 14 हाथियों का यह दल परसों से मरवाही में आया हुआ है। परसों मरवाही में था, कल यह देवी खुर्द के जंगल में था, आज अमारू के जंगल में पहुंचा हुआ था, जिसको देखने के लिए ही एसपी अपने परिवार के साथ गए थे। जी, निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि अगर 14 हाथियों का ये दल है तो कितना खतरनाक ये हो सकता था। लेकिन जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि एसपी को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, अगर इस वक्त की हम बात करें शरद, तो कितना वक्त उन्हें लग जाएगा बिलासपुर पहुंचने में? क्या वहां से उन्हें रवाना किया जा चुका है?
गौरेला पिंडरा मरवाही से बिलासपुर की दूरी 100 किलोमीटर है, करीब 2.5 घंटा लगता है यहाँ से। अभी एसपी का जस्ट 5-10 मिनट पहले यहाँ पर लाया गया है। जिला चिकित्सालय में सीएमएचओ और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनको प्रारंभिक उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत पर तमाम जानकारी ली जा रही है डॉक्टरों के द्वारा। इसके बाद उनको एम्बुलेंस के जरिए बिलासपुर भेजने की भी तैयारी सीएमएचओ के द्वारा बताई गई है। जी, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, एक बड़ी खबर, पेंड्रा में एक बड़ी घटना हुई है। हाथियों ने एसपी पर हमला किया है और अचानक से जब एसपी त्रिलोक बंसल अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे तो अचानक से हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से वो इस हमले में घायल हुए हैं। बिलासपुर रेफर उन्हें किया जा रहा है चिकित्सा के लिए। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। इस बात से वो अनजान थे कि पीछे की तरफ से भी एक हाथी आ रहा है और अचानक से हाथियों के इस दल ने हमला किया, जिसमें एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी श्वेता बंसल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इस वक्त चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया जा रहा है। और ये वो हाथियों का दल भी आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। लगातार क्षेत्र में जिस तरह से हाथियों का आतंक बना हुआ है, इससे लगातार फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। हाथियों का दल घरों को नुकसान पहुंचाता है और अब तक कई लोगों की जान इस तरह के हमलों में जा चुकी है। गनीमत रही कि आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आज शरद लगातार आप बने हुए हैं, वहां पर आप स्थिति को देख रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक गंभीर हादसा हो सकता था। ये तो गनीमत रही कि सही समय पर और सतर्कता के साथ एसपी ने अपनी पत्नी की और अपनी जान बचा ली। बिल्कुल एक बड़ा हादसा होते हुए रह गया। हाथी बिल्कुल एसपी के ऊपर हमला और पैर से कुचलने के लिए ही दौड़ रहे थे और इसी दौरान ग्रामीण भी यहाँ पहुंचा और एसपी ने भी काफी चतुराई का, सूझबूझ का और बहादुरी का परिचय दिया। पहले अपनी पत्नी की जान बचाई और भागने के प्रयास में और बचने के प्रयास में डिफेंस की एक कोशिश जो उनके द्वारा की गई और ग्रामीणों और जो वहां मौजूद लोगों के द्वारा ये एक संयुक्त प्रयास था कि एक बड़ा हादसा होने से रह गया। इसके पहले कल ही हमने खबर दिखाई थी कि 14 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। धान की खेत की फसल के किसानों को भी चिंता है। किसान वहां पर इसलिए मौजूद थे कि वो हाथियों को जंगल के वो खदेड़ सके ताकि वो उनकी फसल का नुकसान न कर सके। इसी दौरान आज शाम को एसपी पुलिस अधीक्षक जब पहुंचते हैं वहां पर और ये इस प्रकार का एक हादसा हो जाता है। जी शरद, जिस वक्त एसपी त्रिलोक बंसल अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे, साथ में और वहां पर कितने लोग थे? क्या वो सभी स्वस्थ हैं, ठीक है? पुलिस अधीक्षक के साथ उनका पुलिस का अमला तो था ही, साथ ही साथ पेंड्रा वन विभाग, पेंड्रा रेंज का स्टाफ भी मौजूद था। साथ ही साथ अमारू और आसपास के गांव के ग्रामीण भी वहां मौजूद थे। इस प्रकार एक काफी संख्या में लोग थे, पर एक चूक हो गई। हाथी को पीछे से किसी ने भनक नहीं पाई और धान के खेत के बाद बमनी नदी जो पड़ती है उसको पार करने के जस्ट बाद ही हाथी से इस प्रकार का आमना सामना अचानक हुआ और ये घटना हो गई। जी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें, ये बड़ी खबर, एक बड़ी घटना हुई है जहां एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी श्वेता बंसल पर हाथियों ने हमला किया है। गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं। इस वक्त उन्हें बिलासपुर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में वो बिलासपुर पहुंच जाएंगे और यहाँ उन्हें उनका इलाज किया जाएगा। शरद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, अगर हाथियों की बात करें तो इस वक्त क्षेत्र की क्या स्थिति है? क्या हाथियों का दल अभी भी वहां पर मौजूद है? ये 33 हाथियों का दल जो है सितंबर महीने में यहाँ पर पहुंचा हुआ था। इसके बाद ये अनूपपुर जिले की ओर मूव किए थे। उनमें से 14 हाथियों का दल वापस भटककर मरवाही के रास्ते देवरी खुर्द और आज तिलोरा गांव पहुंचा हुआ था। तो ये 14 हाथियों का दल वही 33 हाथियों के दल से बिछड़ा हुआ था और एक जो सूचना तंत्र है वन विभाग का वो कहीं ना कहीं जंगल में नाकाम भी साबित हुआ है। क्योंकि ग्रामीण अपने स्तर पर सूचना देते हैं, पर अमूमन ये देखा जाता है कि वन विभाग के लोग जो है वो ग्रामीणों के स्तर पर ही हाथियों छोड़ देते हैं और उनको केवल इस बात के लिए अलर्ट किया जाता है कि वो हाथी के पास न जाएं। और इसके पहले भी पाली दानाखार के विधायक मोहित क्रिकेटा को भी हाथियों ने दौड़ाया था। कुछ दिन पहले भी ये घटना आई थी। मरवाही वन मंडल में ही हाथियों ने करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की जानें ले ली है। 2016 से हाथियों का मूवमेंट जो शुरू हुआ है वो अब तक जारी है, पर कहीं कोई स्थायी निराकरण नहीं आ रहा है। हाथियों का मूवमेंट लगातार जारी है। चाहे बात करें प्रतापपुर से लेकर, खड़गवां रेंज से लेकर या कटघोरा वन मंडल से लेकर, हाथी यहाँ पर लगातार आना जाना कर रहे हैं। पर कोई शरद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आपसे लगातार अपडेट्स भी लेते रहेंगे। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पेंड्रा में आज एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी श्वेता बंसल पर हाथियों ने हमला किया है। अचानक से यह हमला हुआ जिसमें दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त उन्हें बिलासपुर रेफर किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ IBC 24 में के बिसेन जी, रिटायर्ड IFS ऑफिसर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बिसेन जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। मैं पहले तो आपको ये घटना बता दूं कि आज पेंड्रा क्षेत्र में एक हाथियों का दल मौजूद है। वहां पर एसपी और उनकी पत्नी और वन अमला गया हुआ था, जहां पर उन पर हाथियों ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। कभी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, कभी ग्रामीणों को हाथी कुचल कर मार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चूक हो रही है और कहीं ना कहीं इस समस्या का एक स्थायी समाधान जो खोजने में नाकामी हो रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, इस टाइप की घटना जो होती है ना, पहले सरगुजा में बहुत हुआ करती थी। तो उस समय मैं वहाँ का मुख्य वन संरक्षक था, तो मैंने एक जागरूकता अभियान चला रखा था। उस जागरूकता अभियान में जो वन विभाग की 4-5 लोगों की टीम हुआ करती थी, और वो टीम जाकर के गांव-गांव में जाकर के डोर टू डोर मूवमेंट करके वहाँ के लोगों को जागरूक करती थी, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और सब जितने। और उसमें किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जाता था। क्या होता है कि गांव वाले जाने अनजाने में हाथियों के करीब चले जाते हैं, और उनको यही सजेस्ट करना है कि इनसे दूर ही रहे। हाथी जैसे दिखाई दे तो दूर हो, क्योंकि शांति प्रिय एनिमल होता है, और इसके पास में जब जाते हैं और हल्ला गुल्ला होता है, शांत में जैसे डिस्टर्ब होता है, तो ये किसी पे भी अटैक करते हैं। माने इवन हमारे फॉरेस्ट वालों को भी अटैक कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जन जागरूकता अभियान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मेरा बार बार यही निवेदन रहता था कि देखिए, जो स्थायी जनप्रतिनिधि हैं, स्थायी जो कि मीडिया है, और जागरूक जो बुजुर्ग लोग हैं, जागरूक जो नवयुवक है, ये लोग इस काम को बहुत अच्छे होते थे, परंतु इनको टेक्निकल उसका हाथी व्यवहार की जानकारी पता नहीं रहती इन ग्रुप को। इस वजह से ये सब वारदातें होती है, घटनाएं होती है। परंतु जैसे ही वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारियों की टीम इनको जागरूक करती है जी, तो जागरूक होने के बाद हाथी व्यवहार से जब उनको अवगत करा देती है, तो वो जो ग्रुप होता है उसको वहाँ के लोग बड़े जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसा घटनाओं को अपन नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि हाथियों का मूवमेंट तो संध्या काल से लेकर के दूसरे दिन के भोर तक के होता है। ये हाथी विचरण काल का समय होता है। मेरे ख्याल से इसी समय घटना हुई है क्या ये? जी, अब से कुछ देर पहले की ये घटना है। हाँ, मैं संध्या काल से दूसरे दिन के भोर तक की रहता है, और दिन में ये हाथी होते हैं समीपस्थ जंगल में रहते हैं। तो इस स्थिति में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। हाथी दिखाई दे तो अपने को बचाना है, अपने बुजुर्गों को बताना है, दिव्यांग जनों को बताना है, ये काम करना है। और ये अगर किसी प्रकार की खेतों को नुकसानी पहुंचाते हैं तो शासन ना इसके लिए क्षतिपूर्ति मुआवजा बहुत जल्द देती है, बस प्रकरण बना करके जल्दी देना होता है। जी, चलिए बिसेन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर, और यहाँ पर हम रिटायर्ड IFS अधिकारी से बात कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है, जागरूकता की भी आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाथियों के दल के नजदीक ग्रामीण पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन आज जो इस तरह की घटना सामने आई है, ये कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या वन विभाग को, वन अमले को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कितनी संख्या में वहां पर हाथी मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। और गनीमत रही कि ये स्थिति गंभीर और ज्यादा नहीं हुई। हालांकि अभी भी स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है एसपी की। आपको बता दें कि हाथियों के दल ने एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी श्वेता बंसल पर हमला किया है, और उन्हें इस वक्त बिलासपुर रेफर किया जा रहा है।